नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर चंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बेहतरीन क्वालिटी का है। और अगर आज की डेट में कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें, यानी कि जिस प्राइस पे आज की डेट में कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी लोगों को यह भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्राइस यानी कि 47 रुपये जो इसका कि 8 मई का क्लोजिंग प्राइस है, इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो सबसे पहले इसके प्राइस हिस्ट्री को समझते हैं। अगर हम इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो ये 52 वीक का हाई है 94 रुपये 90 पैसे का, और अगर 52 वीक के लो की बात करें तो ये 33 रुपये 70 पैसे का है। लो इसने पिछले मार्च में ही बनाया है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 160 रुपये का है। तो दोस्तों, ऑल टाइम हाई से इसमें कितनी गिरावट आ चुकी है ये देख सकते हैं आप। लगभग 70-75% तक की गिरावट आ चुकी है। और अगर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस गिरते हैं तो उसके ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होते हैं, बेवजह मार्केट में प्राइस नहीं गिरते हैं। तो दोस्तों, इसके गिरावट के कारणों पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके टेक्निकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर में ले चलता हूं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसे रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। और बड़े चार्ट में अगर यह पैटर्न बनता है तो यह मंदी की प्रबल संभावना को दर्शाता है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो ये अपनी नेकलाइन को भी ब्रेक कर चुका है। हालांकि नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में भी इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसको नेकलाइन के ऊपर में ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। और फिर यहाँ से इसके प्राइस में भारी गिरावट आने लगी और अभी अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों में अगर कंपनी का शेयर 20-25 रुपये पर आकर अगर ट्रेड करने लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके सपोर्ट की हम बात करें तो इसका पहला सपोर्ट 35 रुपये के ऊपर में नज़र आता है। और मार्केट में अगर हालत और ख़राब होती है या और डाउन ट्रेंड आता है तो इसमें प्राइस 22-25 रुपये तक भी आ सकते हैं। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसको 58 रुपये के ऊपर में फेस करना पड़ेगा, और अगर इसको ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस इसको 68 रुपये के आसपास में नज़र आता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर हम इसको देखें तो प्रमोटर प्लेस्ड होल्डिंग अराउंड 9.26%, यानी कि अशोक लीलैंड के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने टोटल हिस्सेदारी का लगभग 10% शेयर प्लेस किए हैं, यानी गिरवी रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी नहीं है, जो कि इसके प्राइस में भी साफ नज़र आता है। अब आगे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इसके सेल्स डेटा को देखना पड़ेगा। और अगर हम सेल्स डेटा चेक करें तो यहाँ भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। और सेल्स में गिरावट की पहली वजह तो इकोनॉमी स्लो डाउन ही है, और दूसरी वजह जैसे 1 ईयर पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 कंपनीज ओवरऑल सेल्स डिप्ड बाय 37% टू 1,25,250 यूनिट्स। तो दोस्तों, कोविड-19 के पैनिक की तो बात ही नहीं है। पिछले एक साल की अगर सेल्स डेटा देखें तो इसमें कुल मिलाकर 37% तक की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम इसे नंबर में देखें तो यह 1,25,250 यूनिट होती है। तो इस तरह की सेल्स में गिरावट ना तो कंपनी के लिए ठीक है और ना ही कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सही है। और सेल्स प्राइस में जो गिरावट देखी जा रही है, इसके प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है। और अगर हम अशोक लीलैंड के हाल फिलहाल यानी कि फरवरी सेल्स का डेटा देखें तो 37% डिक्लाइन इन टोटल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन 39%। जो इसकी पूरी सेल्स है उसमें लगभग 37% की कमी आई है। और अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक यानी सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे 39% तक की सेल्स में कमी आई है। और अगर हम इसको नंबर में देखें, यूनिट में देखें, तो sales stood at 11,470 in Feb as against 18,200 unit in the same month last year, 10,600 unit as compared to 17,350 unit in February 2019। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल
फरवरी में यानी कि 2019 में 18,200 यूनिट सेल्स हुई थी, और अगर 2020 फरवरी की बात करें तो केवल 11,450 यूनिट ही सेल्स हो पाई हैं। ये तो कुल सेल्स की बात रही। और अगर हम केवल डोमेस्टिक सेल्स की ही बात करें, मतलब भारत में ही सेल्स की अगर हम बात करें, तो इस साल 10,600 यूनिट ही सेल हो पाई हैं, जबकि पिछले साल फरवरी 2019 में 17,350 यूनिट सेल्स हुई थी। तो इस तरीके से अशोक लीलैंड के सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है, और इसी का असर इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि यह गिरावट अभी और भी जारी रह सकती है। टोटल मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट डिप्ड 47%। अगर हम मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे 47% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इसे यूनिट में देखें तो इस साल 6,740 यूनिट्स एज अगेंस्ट 12,600 यूनिट इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। मतलब इस साल फरवरी में 6,740 यूनिट ही केवल सेल हो पाए हैं। और अगर पिछले साल फरवरी 2019 की बात करें तो 12,600 यूनिट सेल हुई थी। तो इस तरीके से गिरावट हो रही है, और इसका असर शेयर प्राइस पे भी साफ देखने को मिल रहा है। अब अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे भी 18% तक की गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों ये तो फरवरी का डेटा रहा। और अगर हम मार्च की बात करें तो 90% फॉल इन टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। दोस्तों मार्च का सेल्स डेटा प्रेजेंट करने के तो लायक ही नहीं है। लगभग हर जगह हर सेगमेंट में 90% से ज़्यादा गिरावट हर सेगमेंट में देखने को मिली है, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अक्रॉस इन फैक्ट्रीज टू कंटेन कोविड-19। बची खुची कसर कोविड-19 ने निकाल दी है। सारी फैक्ट्री इनके सारे ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल बंद पड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इसमें रिस्क की हम बात करें तो रिस्क ही ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन वैल्यूएशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक हैड रीच्ड लो वैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक इज एट ए 20% डिस्काउंट टू इट्स डिकेडल एवरेज ऑफ पी रेशियो। मतलब कंपनी के 10 सालों के अगर एवरेज प्राइस के हिसाब से भी देखें तो अभी ये प्राइस जो अभी 47 रुपये का चल रहा है, ये 20% तक के डिस्काउंट पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये तो रही अशोक लीलैंड के बारे में कुछ खास बातें हैं। अगर अब आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल होगा, या अभी कुछ और नीचे शेयर प्राइस के आने का इंतज़ार करना बेहतर होगा। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।